दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ इमरजेंसी ड्रग के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से पता ही रहना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को हो जाएगा जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना वीडियो को। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को किन किन इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों लगभग मैं आज आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, माइडाजोलम इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, डेक्सट्रोज 25% का इंजेक्शन, नॉर्मल सेलिन 3% का इंजेक्शन, एड्रेनालिन इंजेक्शन, प्रोपोफोल इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, मैनिटोल इंजेक्शन, डोपामीन इंजेक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर एकदम आसान भाषा में पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। तो कोशिश करना, बोर मत होना और ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एक करके एक एक इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि शुरुआत यहाँ से करते हैं एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन से। तो आइए जानते हैं सबसे पहला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन है ये आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको मांस में भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं, यस्सी रूट से भी लगा सकते हैं। इनका काम क्या होता है, रूट तो बहुत सारा हम लोगों ने समझ लिया है, एट्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड सल्फेट इंजेक्शन। तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है दोस्तों जो कि काम क्या करता है। तो अगर मान लीजिए किसी का हार्ट बीट स्लो हो जाता है या फिर एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफेट पॉइजनिंग, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं किसका, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का। उसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, यह है माइडाजोलम इंजेक्शन। और माइडाजोलम क्या है, यहाँ पर क्या आया हुआ है। पहली बात तो आप यहाँ पर देखिए, आपको एक फार्मूला याद कराया था मैंने, किसी भी दवा के नाम के लास्ट में पैम आ जाए, लैम आ जाए, वो क्या है, वो सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होती हैं, सीडेटिव मेडिसिन होती हैं। जैसे कि लोराज़ेपम, एलेप्राजोलम, माइडाजोलम। तो लैम आ रहा है ना, लम आ रहा है ना, तो पैम आए, लैम आए, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं एक प्रकार के कह सकते हैं कि नींद की दवाइयाँ होती हैं। आप कह सकते हैं सुन्न करने वाली, एनेस्थेसिया, रिलीफ एंजाइटी के काम में आते हैं। तो ये सारे काम होते हैं इनके, जो कि आप इसको इंट्रामास्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल मांस में, नस में किया जा सकता है। चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। अब हम बात करें ये पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो होता है आईवी इन्फ्यूजन के रूट से लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड डिफिशियंसी इन दी बॉडी। मतलब अगर किसी के शरीर में पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। तो अगर किसी भी पेशेंट के शरीर में पोटेशियम क्लोराइड का कमी हो गया है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है, उसको ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों ये है डेक्सट्रोज 25% का इंजेक्शन। ये जो होता है दोस्तों D25 इंजेक्शन होता है, ये बोटल्स के फॉर्मेट में होते हैं, बोटल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है ये ठीक करता है हाइपोग्लिसीमिया को। और शरीर में अगर फ्लूइड लॉस हो गया है, शरीर में अगर पानी की भी कमी हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने करता है डेक्सट्रोज 25%। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को आईवी फ्लूइड के बारे में, बहुत सारे आईवी फ्लूइड के बारे में बताए हैं, जैसे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25। ये क्या है, ये नॉर्मल सेलिन है, ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन है, ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, ये डेक्सट्रोज 5% का सॉल्यूशन है, ये डेक्सट्रोज 10% का सॉल्यूशन है, और ये डेक्सट्रोज 25% का है। तो वही चीज़ आपका ये है डेक्सट्रोज 25% के।
तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है और इनका यही सारा काम होता है। अगर मान लीजिए किसी को उल्टी उल्टी हो गया है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, शरीर से फ्लूइड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है शरीर में, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है शरीर में। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इमरजेंसी ड्रग के बारे में। जैसे कि ये देखिए, ये NaS 3%, ये क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना और डिहाइड्रेशन को ठीक करना। मैंने बताया है ना कि अगर किसी के शरीर में फ्लूइड लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं, जिसको IV इन्फ्यूजन के रूट से केवल और केवल लगाया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन इंजेक्शन। एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, डाइल्यूशन के बाद इसको IM रूट से, SC रूट से, IV रूट से लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है एड्रेनलिन इंजेक्शन का, दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेवर एलर्जिक रिएक्शन को एंड कार्डियक अरेस्ट को ठीक करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को नॉर्मल एलर्जी हो गया है, तब तो सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, ये सारी चीज़ चलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा एलर्जी हो गया है, तब उस कंडीशन में एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? एकदम अच्छे से आपको समझना है, बस बोर नहीं होना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो भी इमरजेंसी ड्रग है। ये इंजेक्शन दोस्तों है प्रोपोफोल इंजेक्शन। अब ये क्या होता है दोस्तों? इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये प्रोपोफोल इंजेक्शन होता क्या है? प्रोपोफोल इंजेक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, चलिए जान लेते हैं। प्रोपोफोल इंजेक्शन, सबसे पहली बात तो इसका इस्तेमाल IV रूट से किया जाता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पुट टू स्लीप, स्लीपिंग के लिए, नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया के दौरान, सर्जरी के लिए इसका इस्तेमाल, मेडिकल प्रोसीजर के लिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रोपोफोल इंजेक्शन का। ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को? इसी तरह से दोस्तों अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये है विटामिन K इंजेक्शन। विटामिन K इंजेक्शन क्या होता है? विटामिन K इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और मोस्ट कॉमनली इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है विटामिन K का, जिसको आप IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं। समझ गए? लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले रूट IV ही होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात पता होगा कि जो इंजेक्शन होते हैं, अगर इसके रूट के बारे में बात करें तो ज़्यादातर IM या फिर IV रूट लगाया जाता है। अब हम IM की बात करें तो इसका मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब मांस में लगाने वाले इंजेक्शन, और IV की बात करें तो इसका मतलब होता है नस में लगाने वाले इंजेक्शन। अब देखिए, कोई भी इंजेक्शन कभी कभी लिखा रहता है IV/IM, तो उसको ज़्यादातर IV ही लगाया जाता है। क्यों आप कहेंगे? क्योंकि जब कोई भी इंजेक्शन हम नस में लगाते हैं तो लगाने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, तो जब ब्लड आ जाता है तो हमें लग जाता है कि हाँ सही जगह पर नस में लगा हुआ है, तो तुरंत ड्रग को डिलीवर कर देते हैं और ड्रग जो होता है डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और कोई भी दवा जब डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगा तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो इसीलिए इसको IV रूट से लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप आप सभी लोगों को ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में। अगला जो इमरजेंसी ड्रग है दोस्तों वो है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन जो होता है इसको IM रूट से भी लगाया जा सकता है, IV रूट से भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? ये हमेशा नहीं इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं। जब किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर दिया है, शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। और हम अगर कहें तो एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन ये होते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इमरजेंसी ड्रग के बारे में। जैसे कि अगला इमरजेंसी जो ड्रग है दोस्तों वो है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको IV रूट से केवल और केवल लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये कंट्रोल करता है, प्रिवेंट का मतलब होता है निवारण करता है। किसको? एक्सेस या फिर हैवी ब्लीडिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करते हैं। कौन? ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन।
जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी ड्रग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है मैनिटोल इंजेक्शन। दोस्तों मैनिटोल इंजेक्शन ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है आईवी रूट से। इसका काम क्या होता है, आंखों के अंदर प्रेशर, ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं और एक प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं। समझ गए आप लोग, आईवी फ्लूइड इंजेक्शन ये होते हैं मैनिटोल, जिसको केवल और केवल आईवी रूट से ही लगाया जाता है। और इसी तरह से हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में तो वो है इमरजेंसी ड्रग डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन का काम क्या होता है दोस्तों, डोपामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको केवल और केवल आईवी रूट से ही लगाया जाता है। डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, शॉक हो गया है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है जिसकी वजह से हार्ट अटैक देखा जाना, ट्रॉमा देखा जाना, इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। जिसे लो ब्लड प्रेशर शॉक की प्रॉब्लम ना देखा जाए तो उस कंडीशन में डोपामिन इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। बात समझ में आया ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं उससे हमें पता लगता है कि हाँ कितने सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक बात, जो लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे फेक आईडी बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। ठीक। और दोस्तों यहाँ पे क्यों जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो कुछ बेनिफिट शायद यहाँ से भी आपको मिल जाए, तो जरूर आप लोग यहाँ पे जुड़ें और अपने बेनिफिट को जरूर लें। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।